तारामंडल में एक मृग तारामंडल है जिसमें 7 तारा रहता है। 4 तारा मिलकर चतुर्भुज और 3 तारा मिलकर सरल रेखा बनाया है। 4 तारा में 2 विशेष चमकदार तारा है जिसे बीटल गिज और रीगल तारा का नाम से जाना जाता है। बीटल गिज एवं रीगल तारा और 3 तारा मिलकर सरल रेखा बनाया है। इस 7 तारा का समूह को मृग तारामंडल कहा जाता है। लेक लैंसोसेल जो है ये टेलीफोन के घंटी बजता है इससे, एवं क्या बोले इलेक्ट्रिक कॉल बेल बनता है। इसमें लेक लैंसोसेल का प्रयोग होता है, रुक रुक के बजने वाला। इसमें एनोड के रूप में कार्बन एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़, जिंक की छड़। एनोड के रूप में कार्बन एवं जस्ते के रूप में, कैथोड के रूप में जस्ते जिंक का छड़ लगता है। इसको कांच के बर्तन में एमोनियम को लाइन में रखा हुआ दोनों छड़ को रखा जाता है। याद रखने योग्य है। 1956 में एस बेंजीर द्वारा जीन की इकाई घोषित किया गया है। जीन के 3 इकाई है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। जीन की कार्य इकाई सिस्ट्रॉन एवं उत्परिवर्तन इकाई म्यूट्रॉन एवं संयोजन इकाई पुनः संयोजन इकाई रीसंयोजन इकाई रीसाइकिल इकाई जो हुआ वो हुआ रिकॉन। तो सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रिकॉन याद रखा जाएगा। वनस्पति जगत में सबसे ऊंचा पौधा है जिसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। यह अमेरिका में पाया जाता है। यह नग्न बीज श्रेणी के आता है। नग्न बीज का जिम्नोस्पर्म कहता है। नग्न बीज को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इस पौधा का नाम है समपरबायरेंस। समपरबायरेंस पौधा का नाम है। इसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। यह कैलिफोर्निया पाया जाता है जो अमेरिका में है। एंगयप्पा दर्रा यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एंगयप्पा दर्रा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश किया है। भारत में प्रवेश करने की जगह का नाम है एंगयप्पा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखने योग्य है। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में विलीन होता है। गंडक नदी की विशेष खूबी है यह शालिग्राम पत्थर, गोल गोल पत्थर यहाँ पाया जाता है। गंडक नदी में शालिग्राम पत्थर, गोल गोल पत्थर होता है, पाया जाता है जो हिंदू लोग पूजा करते हैं। इतिहास से टुल्लु वंश का महान शासक के नाम है कृष्णदेवराय। बाबरनामा किताब में इनको सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा गया है। तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है टुल्लु वंश का कृष्णदेवराय। ये बाबरनामा किताब है। अकबर के पिताजी का नाम बाबर है। बाबरनामा किताब में पाया जाता है। बाबरनामा किताब में टुल्लु वंश से महान शासक कृष्णदेवराय का नाम उल्लेख है। खेरा आंदोलन खेरा गुजरात में है। गांधी जी ने 1918 में खेरा में कर नहीं आंदोलन शुरू किए। कर नहीं, नो टैक्स, कर नहीं आंदोलन शुरू किए। ये कहाँ शुरू किए? खेरा में। इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के विषय में एक न एक क्वेश्चन अवेयर करता है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है जिसको लोग ध्यान नहीं देता है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आ चुका। अब खेरा के आंदोलन गुजरात में है। खेरा का आंदोलन 1918 में गांधी ने शुरू किया। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 18H2 का उपयोग कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग एवं आग बुझाने के काम में आता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है आग बुझाने के काम में आता है। इस इम्पोर्टेंट है, याद रखा जाएगा। बड़ा वर्ग परीक्षा में आते रहता है।
1 साल 2 साल बीच करके। सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड को हवा साफ करने वाला केमिकल कहा जाता है। आईसीयू रूम, सबमरीन जहाज, पनडुब्बी जहाज जो होता है, इसमें बंद कमरा रहता है, हवा रहता है, जहाँ जहाँ बंद कमरा रहता है, उमस हो जाता है, वहाँ वहाँ सोडियम परऑक्साइड का उपयोग होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक किताब से नोबेल पुरस्कार पाए हैं, बहुत नामी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में रोचक तथ्य है, स्कूल लाइफ में इन्होंने क्या बोले एक रोचक काम किए थे। छात्र लोगों को शरबत पिलाया जा रहा था, तो इन्होंने टीचर को जाके कहे कि मुझे 2 गिलास चाहिए। जब शरबत बंटा गया तो सबको एक एक गिलास, इनको 2 गिलास दिया गया। इन्होंने दोनों गिलास पी लिए और सारे स्टूडेंट लोगों ने एक एक गिलास शरबत में से एक एक घूंट पी के साइड कर दिए। यह नीम की शरबत थी। उस समय स्कूल में साल में एक बार, उस समय स्कूल में साल में एक बार नीम के शरबत पिलाया जाता था। तो एक रोचक तथ्य हुआ, उस समय साल में एक बार नीम के शरबत टीचर लोगों ने पिलाते थे। इसका क्या फायदा है वही लोग समझते थे। दूसरी रोचक तथ्य नरेंद्र के विषय में। नरेंद्र का जो स्वामी विवेकानंद नाम से परिचित है, इन्होंने बहुत नाम कमाए, शिकागो में भाषण दिए, बहुत नाम कमाए। इनके विषय में यही है कि नरेंद्र बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश थे। इनके माता बहुत ज़्यादा परेशान थी इनसे, तो उन्होंने एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास आए, आके बोले यह बहुत बदमाशी करता है, इनको तनी सुधार दीजिए, इनकी शुद्ध बुद्धि हो जाए, शुभ बुद्धि हो जाए इनको। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को देखने के बाद समझ गए ये एक महान स्टार है, तो उन्होंने बोले जाओ माँ काली सामने मंदिर में है, वहाँ जाके जो मांगना है मांग लो, तुमको मिल जाएगा। रामकृष्ण पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण जी के कहने पर काली मंदिर तो गए, लेकिन माँ काली दर्शन भी इनको दिए, लेकिन इन्होंने उनका रूप देख के चकित हो गए, कुछ मांग नहीं सके। तो रामकृष्ण परमहंस ने दोबारा फिर भेजे इनको, जाओ इस बार मांग लो। दोबारा भी इन्होंने गए तो उनका रूप देख के चकित हो गए, कुछ नहीं मांग सके। इसी तरह तिवारा फिर भेजे, तिवारा भी इन्होंने कुछ नहीं मांग सके, इन्होंने रूप देख के चकित हो गए। तो क्या बोले परमहंस जी बोलते हैं जाओ तुम एक दिन महान बनोगे। ये तो नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद के विषय में रोचक तथ्य हैं। इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ का निर्माण कराए हैं। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस के नाम से है, जो कि स्वामी विवेकानंद ने निर्माण कराए हैं।